नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। राज्य सरकार की नीतियों और विफलताओं के खिलाफ भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में मंगलवार को जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में सरायकेला प्रखंड परिसर में भी भाजपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक चंपई सोरेन भी शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मुख्य सड़क से रैली के रूप में प्रखंड कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचते ही रैली एक जनसभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है और इसकी लगभग सभी योजनाएं विफल साबित हो रही हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं के असली लाभुकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर लापरवाही हो रही है। वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर कहा कि राज्य सरकार की ये योजना सिर्फ कागजों पर सजी है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि कई योग्य महिलाएं आज भी इससे वंचित हैं। सभा में चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि भाजपा जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी और राज्य सरकार की हर विफलता को उजागर करती रहेगी। मौके पर भाजपा के कई स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद थे। भ्रष्टाचार हर गाड़ी से उगाई करने में लगा। यही तो प्रदेश में हर प्रखंड कार्यालय में जन आक्रोश रैली प्रदर्शन करके वर्तमान सरकार जो है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, उनका विफलता को दर्शाया। हर चीज में विफल, लॉ एंड ऑर्डर में भी। जो हम लोग सहारा समझते हैं, वृद्धा पेंशन बुढ़ा माप का समय में मिलना चाहिए, इसको सहारा दिया जाता है। वो 5 महीना 6 महीना से भी नहीं मिला, 7 महीना से नहीं। विकलांग भी वही, विधवा भी वही, मैया योजना भी उसी तरह करते 3 महीना 4 महीना। और जिनको एक्चुअली मिलना चाहिए उसको आज नहीं मिल रहा। दफ्तर आते तो थक गए। राजधानी के हरमू स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो और वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करते हुए झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को ओबीसी विरोधी बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर पिछड़ी जातियों के अधिकारों का हनन कर रही है और उन्हें उनका संवैधानिक हक नहीं मिल रहा। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड राज्य की लगभग 55% आबादी पिछड़ी जातियों की है, लेकिन राज्य सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि राज्य में चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। इस कारण ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में एनडीए की बाबूलाल मरांडी सरकार थी, तब एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर 73% आरक्षण देने का कानून बनाया गया था। इस विधेयक को आजसू सहित सभी घटक दलों ने समर्थन दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बनाई गई नीति को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया में जानबूझकर बाधा डाली है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार पहले इस विधेयक को पारित कर लागू करे, फिर उसे केंद्र को भेजे ताकि उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। विवाद हो रहा था, मेरा ही लाया हुआ सवाल था, मेरा ही द्वारा उसमें मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था, आज भी विधानसभा में प्रोसीडिंग है, वीडियो है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि अगर हम यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे तो अन्य लोगों को क्या हम यूक्रेन भेज देंगे। ये भी इन्होंने विधानसभा में वक्तव्य दिया और मेरे ही सवाल के आलोक में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा, झारखंड राज्य में जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, लगभग 55% आबादी झारखंड राज्य में पिछड़ी जातियों की है और पिछड़ी जातियों के हक अधिकार की बात करते हैं और पिछड़ी जातियों का आरक्षण, इसके संदर्भ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो कई लोग, कई राजनीतिक दल, कई लोग हैं कि कौन इसका ज़्यादा हितैषी है, ये ज़्यादा लोग चाह रहे हैं प्रमाणित करना कि कौन कितना हितैषी इसके है। हम ज़्यादा कुछ नहीं, एक बात कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो भी पंचायत चुनाव होगा या नगर निकाय चुनाव होगा उसमें
पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, चाहे वो जिला परिषद का पद हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो या वार्ड सदस्य का। पूरे झारखंड राज्य में हमारी सरकार ने लगभग 10,500 से ज़्यादा पद पिछड़े जातियों के लिए आरक्षित किया था पंचायत चुनाव में। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि 2022 में जब वर्तमान सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने जब पंचायत चुनाव कराया, तो पंचायत चुनाव में लगभग 10,500 पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित था, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया और पिछड़ों के जो पद थे वे सामान्य जाति के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया। अर्थात 10,500 पदों पर पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। जो हेमंत जी की सरकार है इसी ने हटाया। अब झारखंड राज्य की जनता, 3.5 करोड़ जनता ये तय करे कि राज्य की 55% पिछड़ी जाति की आबादी ये तय करे कि कौन 10,500 पदों पर जो आरक्षण पिछड़ों का था उसको हटाने का काम किया। ये स्वतः स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार ने पिछड़ी जातियों के हक को मारने का काम किया और 10,500 पद कम नहीं होते हैं। जहां पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षित पद पर वहां पर काबिज थे, तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने पिछड़े जातियों के हक और अधिकार को मारने का काम पंचायत चुनाव के आरक्षित पदों पर किया। और आजसू पार्टी से रहा नहीं गया। आजसू पार्टी इस निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सरकार ने हलफनामा के माध्यम से कहा कि आगे जो भी हम चुनाव झारखंड में कराएंगे, सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट कराएंगे और ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद हम यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण देंगे, उसके बाद हम चुनाव कराना सुनिश्चित कराएंगे। और सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हुए लगभग 3 साल हो गए और 3 साल में अभी तक सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाया और ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने के बाद के कारण आज तक पिछड़ों को के आरक्षण देने में सरकार सफल नहीं रही। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका में सुबह 6 बजे बादाम पहाड़ से बादाम पहाड़ पूरी रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जो हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पर 7:43 पर पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने पूरी स्पेशल ट्रेन को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मुखिया ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोगों को रथ यात्रा के दर्शन के लिए पूरी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भी काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि इस पूरी स्पेशल ट्रेन के चलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब पूरी रथ यात्रा का दर्शन कर पाएंगे। सुबह के 6 बजे बादाम पहाड़ से रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन रवाना होगी, जो जमशेदपुर होते हुए पूरी रात के 9 बजे पहुंचेगी। कि हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के पहल से बादाम पहाड़ से लेकर डायरेक्ट पूरी जगन्नाथ महाप्रभु के द्वार तक का जो है रेल यात्रा शुरू की गई, जिसके तहत आज हल्दीपोखर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका स्टॉपेज दिया गया है, ताकि यहाँ के सुदूरवर्ती भी रेल यात्रा कर सके, यहाँ से लेकर डायरेक्ट पूरी जगन्नाथ धाम के लिए। और इससे जो है क्षेत्र के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं तहे दिल से राष्ट्रपति महोदय का मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि इसी तरह से आप सुदूरवर्ती ग्रामीणों के लिए निरंतर सेवा देते रहें, हम आपके साथ हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका के कुवाली थाना परिसर में मुहर्रम एवं रथ यात्रा को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान सीओ निकिता बाला, डीएसपी संदीप भगत, इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद एवं थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान उपस्थित रहे। इस दौरान मुहर्रम कमेटी एवं रथ यात्रा कमेटी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं सीओ निकिता बाला ने कहा कि मुहर्रम एवं रथ यात्रा रूट को फॉलो करेंगे एवं समय सीमा पर मुहर्रम जुलूस को समाप्त करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, मगर हुड़दंगियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहेगी और किसी भी हाल में हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही नशा को लेकर भी झारखंड सरकार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उपस्थित जनप्रतिनिधि गण एवं शांति समिति के लोगों के बीच नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं सभी ने कहा कि आप अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाएं ताकि क्षेत्र नशा मुक्त हो सके। इस दौरान मुख्य रूप से मुखिया देवी कुमारी भूमिज, दुखनी माई सरदार, पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर शांति समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे सभी गणमान्य लोग और हमारे डीएसपी साहब भी मौजूद थे। तो कोतवाली में आपका गंगाडी में एक मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। इसके अलावा आपका हरियाण में और खैरपाल में रथ यात्रा की जानकारी यहाँ पर दी गई है। दोनों ही त्यौहार में कहा गया है कि आप लोग समय सीमा का अनुपालन करेंगे, निश्चित समय सीमा में जुलूस निकालेंगे, रूट को फॉलो करेंगे और ये दोनों ही आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसमें किसी भी तरह की हुड़दंगी नहीं करनी है इन लोगों को और प्रशासन पूरी तरह से इसमें तत्पर रहेगा। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं, किसी भी तरह की घटना हो तो हम लोगों को सूचना देनी है। कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था अपने हाथ में नहीं है, यही इनको संदेश दिया। जमशेदपुर शहर में बीते दिनों बारिश के कारण हुई परेशानियों, खासकर पश्चिमी विधानसभा में हुई दिक्कतों के कारण और उनके समाधान के बिंदुओं की तलाश करने के लिए विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में मंगलवार को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में एनडी से जुड़े कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में हुई। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि किन इलाकों में दिक्कत हुई, क्यों हुई और इसका समाधान क्या है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी राय दें, जिन्हें एक साथ कंपाइल किया जाएगा और जो जायज चीजें हैं उन्हें आवश्यक मानकर और प्रशासन पर दबाव बनाकर हमें काम करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका प्रस्ताव कई माह पहले ही बनाकर भेज दिया गया, लेकिन उनकी प्रशासनिक स्वीकृति अब तक नहीं मिली। स्वीकृति न मिलने से भी काम नहीं हो पाया और लोगों को इस बारिश में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो बारिश का पानी सुगमता से निकल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई इलाकों में कमर तक तो कई इलाकों में घुटनों तक पानी जमा रहा। नित्यानंद कॉलोनी, देशबंधु कॉलोनी में जल जमाव की समस्या बेहद पुरानी है, लेकिन इस बार नए इलाकों में भी पानी प्रवेश कर गया। आज की मीटिंग मैंने अपने हिसाब से केवल एक मुद्दा पर बुलाया। पिछले 4-5 दिन से बारिश हो रही है और बारिश हुई है तो जमशेदपुर के अलग अलग इलाकों में भारी जल जमाव हुआ है। कहीं फ्लाईओवर बन रहा है तो पानी के निकास का रास्ता बंद हो गया है, कहीं किसी और ने पानी के निकास का रास्ता बंद कर दिया है। नेशनल हाईवे बन रहा है, उसके कारण से निकास का रास्ता बंद हो गया है। पहले भी बरसात में मानगो के इलाकों में पानी जमा होता था, सोनारी और करमा भी कहीं कहीं जमा होता था। पर इस बार जो देखा गया है इसका स्वरूप बहुत भीषण रहा है और लोगों के जान माल दोनों का नुकसान हुआ है इसमें। कई जो कॉलोनियाँ हैं जो बहुत बढ़िया कॉलोनी मानी जाती है, वहाँ भी पानी घुस गया है। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि जो हम लोगों के सहमना हैं, साथ में इनसे हम लोगों का विमर्श चलते रहता है, एक बार बुलाकर उनसे हम लोग उनके इलाके का फीडबैक लें। भाई आपके क्षेत्र में किस जगह पर किस कारण से जल जमा हुआ है, जल निकासी नहीं हो रही है। और इसके बाद हम लोग 2-3 दिन का समय लेकर और भी सूचना संग्रह करें। एक हम लोग उसके बाद बड़ा मेमोरेंडम बनाएं और मेमोरेंडम बनाकर नगर निगम और उपायुक्त के सामने इसको रखें। ये कई वर्षों से लापरवाही होती रही है, उसके कारण से
अब रहना खतरनाक हो गया है बरसात के दिन में। बरसात खत्म होती है फिर सब भूल जाते हैं, शासन प्रशासन का भी ध्यान नहीं रहता है। तो हम लोग किस तरह से जल निकास की योजना बनाएं अपने अपने क्षेत्रों में कि बरसात का पानी होता है तो नाले इतना सक्षम हो कि पानी को ले जाके नदी में गिरा दें। सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह लगातार जिले के सभी प्रखंडों का दौरा कर वहां उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त ने गमरिया प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय के एक विभागों का निरीक्षण करते हुए कुछ त्रुटियां पाई। वहीं इसके निराकरण को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ससमय दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि जो भी कमियां पाई गई हैं उसे नोटिस किया गया है, जल्द ही उसमें सुधार नजर आएगा। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड कार्यालय प्रांगण में लगे हाई मास्ट लाइट, नवनिर्मित गोदाम, अनाज गोदाम, सीडीपीओ कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया। सीडीपीओ कक्ष के रखरखाव पर डीसी ने संतुष्टि जताई। वहीं शौचालय की अवस्था देख उपायुक्त ने नाराजगी जताई और प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियमित रूप से शौचालय और प्रखंड कार्यालय परिसर की साफ सफाई का निर्देश दिया। आज गमनिया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसमें जो भी कमियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए बताया गया है, बोला गया है, निर्देश दिया गया है वीडियो साहब को, और कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे जिसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे करेंगे। सर किस प्रकार की कमियां पाई सर? बेसिक कमियां हैं थोड़ी इसमें है कि जो प्रचार प्रसार के लिए जो होर्डिंग्स लगे हुए, फ्लेक्स लगे हुए हैं, उनको और बेहतर किया जा सकता है। और दूसरा है कि थोड़ी जैसे कि शिकायत की गई यहाँ पे कि सफाई के लिए थोड़ा सा कंसर्न है, उसमें हम लोग को थोड़ा स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। बारिश के दिनों में चूँकि बाहर झाड़ वगैरह बढ़ गई है तो उसको क्लीन कराने का निर्देश दिया गया है। और बाकी कुछ योजनाओं में है जैसे कि हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसके क्रियान्वयन में जिस भी इंडिकेटर में थोड़ा परफॉर्मेंस पुअर है तो उसको सुधार करने का निर्देश। आदिवासी सिनेमा के सतत विकास के लिए ऑल इंडिया संथाली फिल्म एसोसिएशन लगातार कार्यरत रही है। इसी प्रयास से आज संथाली भाषा में अनेक उत्कृष्ट फिल्में बनी हैं, जिनकी पहचान न केवल झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम तक बल्कि बांग्लादेश और नेपाल तक भी बनी है। वहीं आयोजक रमेश हांसदा ने बताया कि हमने अपने संथाली सिनेमा के आधार स्तंभ पर स्वर्गीय दशरथ हांसदा के साथ कार्य कर इस आंदोलन की नई दिशा दी। जैसे भगवान राम के राम सेतु निर्माण में गिलहरी का योगदान भी महत्वपूर्ण था, वैसे ही आपका परिश्रम भी इस नींव का हिस्सा रहा है। हमने इन्हीं ऐतिहासिक योगदानों को संजोने हेतु एक महत्वपूर्ण पुस्तक तैयार की है। इसमें आपका योगदान भी विशेष रूप से सम्मिलित है। ये पुस्तक संथाली, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही है। इस गौरवपूर्ण कृति का लोकार्पण हम औलचिकी लिपि के 100 वर्ष और संथाल हूल दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कर रहे हैं। 28 जून को माइकल जॉन ऑडिटोरियम में इस पुस्तक का विमोचन होगा। बताइए ना, सामने आएंगे, समय आएगा तो और भी चीज़ें होंगी और बाकी चीज़ें। ऑल इंडिया संथाली फिल्म एसोसिएशन एक बार फिर जमशेदपुर में सांस्कृतिक आयोजन का शुरुआत कर रही है। बहुत दिन हम लोग का पीछे छूट गया था। 28 जून को ये साल पूरे औलचिकी लिपि का 100वां वर्ष चल रहा है। मिशन औलचिकी चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में, और साथ ही साथ सिद्धू कान्हू हूल महा 30 जून के एक दिन के पूर्व संध्या पर हम लोग 28 जून को माइकल जॉन सभागार में बिष्टुपुर में एक आयोजन कर रहे हैं, जहां पर मेरा लिखा पुस्तक संथाली सिनेमा के ऊपर में हमने जो पुस्तक लिखा जो 3 भाषा में है, संथाली, हिंदी और इंग्लिश में, उसका विमोचन भी होगा। साथ ही साथ औलचिकी को बढ़ाने वाले प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, सिनेमा को बढ़ाने वाले प्रमुख हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा, और मीडिया जगत से भी आदिवासी मुद्दों को उठाने वाले ऐसे लेखकों को सम्मानित करने का तैयारी है। और हूल माह से संबंधित सांस्कृतिक आयोजन भी किया जाएगा, और जमशेदपुर के कई प्रबुद्ध लोगों को उसमें आमंत्रित किए हैं। आप इस मीडिया के माध्यम से आप सबों को भी हम आमंत्रित। कार्यक्रम कितने बजे से और कहाँ? ये कार्यक्रम 5 बजे संध्या माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में। मुख्य अतिथि अभी तक इसकी पूरी घोषणा नहीं हो पाई है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। हम लोग कार्यक्रम से पहले इसकी घोषणा करेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।